हेलो दोस्तों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा बताएंगे, जो कि आपके चैप्टर नंबर 15 में है। साइंस का चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सौर ऊर्जा नहीं पढ़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख लीजिए उस क्लास को। आइए स्टार्ट करते हैं। पवन ऊर्जा को समझने से पहले आप लोगों को बता दूँ, जो पवन ऊर्जा बनती है वो पवन चक्की के माध्यम से बनती है। पवन चक्की किस प्रकार से होती है? पवन चक्की आपके ठीक जो फैन होता है, देखते हैं होंगे, जो कि ज़मीन पर रख कर चलाया जाता है, जिसे फर्राटा कहते हैं आप लोग, ठीक उसी प्रकार से होती है। लेकिन जो पवन चक्की होती है बहुत बड़ी होती है, लगभग उसकी लंबाई 100 से 50 मीटर ऊंचाई उसकी होती है। 100 मीटर मान के चलिए मोटा मोटा। ठीक है दोस्तों, देखो आगे वाला जो पवन चक्की का आगे वाला भाग होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विंग्स या पर कहते हैं। क्या कहेंगे? पर। पर मतलब पंखा। पर वो मत समझना, पीछे वाला जो होता है पर्सन, उसे हम कहते हैं जनरेटर। क्या कहेंगे? जनरेटर। जनरेटर होता है। जनरेटर के माध्यम से ही दोस्तों मेन बिजली जो होती है बनती है। उससे बिजली बनने के बाद ये बिजली डायरेक्ट आती है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर जो कि उच्च वोल्टेज में बदल कर अपने ट्रांसमीटर खंभों के पास भेजता है। वो ट्रांसमीटर खंभे पावर हाउस में जाते हैं। पावर हाउस से हम वो बिजली छोटे छोटे या निम्न विभव में बदल करके हमारे घर तक आती है दोस्तों। आप चलते हैं आगे, समझते हैं कि पवन ऊर्जा को हम कैसे अपने एग्जाम में लिखेंगे और उससे लाभ क्या होंगे, हानि क्या होंगे। ज्वारीय ऊर्जा से लाभ क्या होंगे, ज्वारीय ऊर्जा कैसे बनती है, उसके लाभ हानि, और पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब जानेंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो होती है हवा की गति के कारण उत्पन्न होती है। जो पवन ऊर्जा होती है दोस्तों, हवा के गति के कारण उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा का निर्माण पवन चक्की द्वारा होता है, जैसा कि अगली लाइन में लिखा हुआ है। पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से होता आ रहा है। प्राचीन समय में पानी की जो जहाजें थी ऊर्जा का उपयोग करती थी, वो इसी पवन ऊर्जा के माध्यम से ही ये ऊर्जा की पूर्ति करती थी। पवन ऊर्जा बनाने के लिए तूफानी जगहों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर पवन चक्की लगाई जाती है, जिससे दोस्तों कि तेज़ी से हमारी जो पंखी है, पंखुड़ी होती है, वो घूम सके और हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। उसी यांत्रिक ऊर्जा से हम उस यांत्रिक ऊर्जा घूमने के कारण हमारा जो जनरेटर पीछे साइड मोटर लगा रहता है वो तेज़ी से घूमेगा, जिससे तेज़ी से घूमने के कारण अत्यधिक बिजली बनेगी, जिससे हमें ट्रांसफार्मर के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है, हमारे घरों तक आती है दोस्तों। इसमें पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को फिर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक, अब इससे हम देख लेते हैं दोस्तों लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होते हैं। लाभ देख लेते हैं। पहला नंबर लाभ क्या है? यह सभी जगह पर उपलब्ध हो सकता है। देखो हल्की फुल्की हवा तो चलती रहती है, आप कहीं भी बना सकते हैं। दूसरा नंबर है निर्माण और रख रखाव की दृष्टि से यह पूर्णतः सुरक्षित है। एक बार आप अपना टावर और पवन चक्की बना दीजिए, हमेशा के लिए आप चिंता मुक्त हो जाइए, आपके घर में बिजली चलती रहेगी। तीसरा नंबर है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये भविष्य में कभी खत्म नहीं होगा। एक बार पवन चक्की का निर्माण कर दिए तो हवा तो चलेगी, जब हवा चलेगी आपकी बिजली बनेगी, आपके घरों में रोशनी होगी। और चौथा नंबर है पवन ऊर्जा में एक ही बार लागत आएगी। जैसे अपने घर को बना लेते हो फिर रहने लगते हो, निःशुल्क भाड़ा नहीं देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से पवन चक्की को एक बार बनाओ, फिर निःशुल्क जीवन भर बिजली प्राप्त करो। यहाँ समाप्त नहीं होता। 5 नंबर, 5 पॉइंट आप लोग लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला जो हानि है, हानि भी लिखना रहेगा। हानि में क्या लिखेंगे? जिसके लाभ होते हैं उसके हानि भी होते हैं। ये पक्षियों के लिए हानिकारक होती है। जो पवन ऊर्जा है, पंखुड़ी जब नाचती है तो पंछी उस क्षेत्र में उड़ेंगे तो पर आएंगे तो ऐसे कट जाते हैं, तो इसी कारण उस पक्षियों के लिए हानिकारक होती है। साथ ही यह महंगा पड़ता है। जैसे घर आप बनाते हो, एक बार घर का निर्माण करते हो दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा लागत आ जाती है। तो एक बार पवन चक्की के निर्माण में बहुत बड़ी लागत, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा बहुत होता है दोस्तों। तीसरा नंबर पॉइंट है दूरसंचार के संदेशों में व्याधा। जैसे जिस क्षेत्र में इसे लगा दी जाती है तो हेलीकॉप्टर या विमान उमान बहुत ही कम उसमें क्षेत्र में जा सकते हैं, अर्थात परिवहन नहीं कर सकते हैं। और रेडियो
की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं मैच कर पाएगी, वहाँ पर समाचार पत्र या टीवी सीरियल वूरियल नहीं देख पाओगे, क्योंकि बार बार ऐसे उनकी जो वेवलेंथ होती हैं कटती रहती हैं। और 4 नंबर पॉइंट में है दोस्तों, जिस क्षेत्र में हवा की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो, वहाँ पर जो पवन चक्की होती है आसानी से लगाया जा सकता है। समझ में आया दोस्तों? पवन चक्की आप लोगों को बता दें, पवन चक्की का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पवन चक्की का उपयोग लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक, जहाज़ों को, जो पानी वाली जहाज होती है, ले जाने के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होंगे याक, वाई-फार, आप लोग एलकेजी में पढ़े होंगे, वाई-फार याक। जो याक होता है दोस्तों, वो नाव जो होती है उसमें देखते होंगे कपड़े का ऐसे बना रहता है तिकोना मॉडल, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक, उसी को कहते हैं। उसके उपयोग से जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती थी बिना कोई खर्च के। पहले के ज़माने में कितना बेहतर था बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग बहुत अधिक होता है, बहुत ही सरल होता है दोस्तों विद्युत उत्पादन इससे करना। और दोस्तों, भूमिगत जल को खींचने के लिए, जैसे भूमिगत के से जो ज़मीन से जो बोरिंग होती है उससे पानी निकालने के लिए टरबाइन का उपयोग नहीं, टरबाइन पवन चक्की के माध्यम से चलाया जाता है दोस्तों। टरबाइन जो होता है, जो नीचे से पानी को ऊपर करता है, वो पवन चक्की के माध्यम से आसानी से चलाया जा सकता है। आजकल आप लोग डिजिटल हो चुके हो, बिजली है, मोटर है, उससे पानी निकाल लो। तो बिजली किससे बनेगी? पवन चक्की से। पवन चक्की हमेशा क्या करेगी? मोटर को चलाएगी, मोटर से आप लोग निकाल लेते हो, जिसे हम समरसेबुल कहते हैं आज के समय में। आइए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट चलते हैं। अनाजों को जो पीसने के लिए जो आटा चक्की देखते हो, उसको भी चला सकते हो, क्योंकि पंखुड़ी ऐसे घूमेगी तो एक गियर बॉक्स लगा दीजिए, गियर बॉक्स फिर रॉड आएगी नीचे, रॉड के माध्यम से वो रोटेट करने लगेगा, पीछे वाला पत्थर भी नाचने लगेगा, जिससे बीच में डाल दोगे गेहूँ तो पिसने लगेगा। अब देखते हैं ज्वारी एनर्जी। ज्वारी एनर्जी देखते हैं दोस्तों। ज्वारी एनर्जी जो होती है वो समुद्र में जो होता है, जब ज्वार आती हैं तो उसमें लगे रहते हैं मोटर, उसी के माध्यम से बनता है। आइए समझते हैं ज्वारी एनर्जी। ज्वारी एनर्जी होती है दोस्तों, यह ऊर्जा जल से विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। ज्वारी एनर्जी में जल से ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ज्वार को प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे जाना पड़ता है, वहाँ पर हमें अपने सिस्टम को लगाना पड़ता है, मोटर या कोई और सिस्टम जो होता है पूरा तरीके से उसे लगाना पड़ता है, उससे हमें सुचारू रूप से बिजली में परिवर्तित की जाती है। समुद्र से आने वाले ज्वार भाटा के द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन के घूमने से, जो टरबाइन होती है उसके घूमने से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जो जल का ज्वार भाटा वाला जो गतिज ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इसके परिवर्तित होने से हमें विद्युत शक्ति की प्राप्ति होती है। पानी के ऊपर चढ़ने पर तथा नीचे चढ़ने पर हमें विद्युत की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग हम भारत में मुंबई के तटीय क्षेत्रों में करते हैं, ये वहाँ पर बिजली बनाने का उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं ज्वारी ऊर्जा से लाभ। या जो होता है ज्वारी ऊर्जा होती है, ये प्रदूषण मुक्त होती है, पहला नंबर, इसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा नंबर, इसमें कास्ट बहुत कम लगती है, एक बार इंस्टॉल कर दो उसके बाद लाइफ टाइम ये पानी का बहाव चलता रहेगा तब तक हमें बिजली प्राप्त होती रहेगी। इसे समुद्री क्षेत्रों में लगाया जाता है। आइए इसके हानि पर समझ लेते हैं। इसके द्वारा समुद्री जीवों का नुकसान होता है। अर्थात नुकसान का मतलब, जैसे जिस क्षेत्र में लगाया जाता है उस क्षेत्र में मछलियाँ ऊपर आ जाती हैं तो टरबाइन चलती रहती है तो उसमें कट जाती हैं, और इसके उत्पादन में कठिनाई आ जाती है तब जब पानी से जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है, मशीन के अंदर फंस जाता है तो साल्ट नुमा जम जाता है, जिससे बहुत ही खराबी ज़्यादा आती है। दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग बताना हमें, और मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास के साथ। आपकी जो साइंस की पूरी बुक है, आपका सिलेबस जो है पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सीट भी कराया जाएगा, इम्पॉर्टेंट MCQ भी कराए जाएंगे, और आपके सभी विषयों के लगभग कोर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे इस चैनल पर। आप लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।